इजराइल ईरान को बहुत हल्के में ले रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम ईरान के ऊपर अगर हमला करेंगे तो ईरान हमारे ऊपर इतना तगड़ा पलटवार भी कर सकता है। और अब जब ईरान पलटवार कर रहा है और जो तबाही अब इजराइल के अंदर हो रही है, तो अब इजराइल की सेना भी और इजराइल के नेता भी दुनिया के सामने रो रहे हैं। जी हां, इजराइल सब कुछ करता रहता है और दुनिया को जस्टिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ बहाना देता रहता है। और अब अपने यहां पर जब तबाही मच रही है तो अब दुनिया के सामने यह रोना रोया जा रहा है कि देखिए, हम तो बहुत बड़े लाचार हैं और हमारे ऊपर किस तरीके से खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। इजराइल का सबसे मशहूर अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल लिखता है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक बड़ा दावा किया है कि ईरान ने हमारे ऊपर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। ईरान क्लस्टर बम का इस्तेमाल करके हमारे सिविलियंस को निशाना बना रहा है। यह खतरनाक हथियार है और इसका इस्तेमाल ईरान हमारे खिलाफ कर रहा है। क्या है यह क्लस्टर बम और इस क्लस्टर बम से इजराइल इतना खौफ में क्यों है? दरअसल ये क्लस्टर बम एक बम नहीं है बल्कि 20 तरह के बम हैं। बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं तो ईरान जिस क्लस्टर बम को छोड़ता है वो एक मिसाइल होती है। वो मिसाइल इजराइल की तरफ पहुंचती है और तकरीबन जमीन से 8 किलोमीटर ऊपर ही वो फट जाती है और फटने के बाद वो एक या दो टुकड़े में नहीं बिखरती है बल्कि 20 टुकड़ों में बिखर के अलग अलग जगहों पर जाकर गिरती है। और ये जो 20 टुकड़े होते हैं ये अलग अलग तरह की मिसाइलें, अलग अलग तरह के बॉम्ब होते हैं जो अलग अलग दिशाओं में जाकर गिरते हैं। मिसाइल एक छोड़ी जाती है लेकिन वो काम करती है 20 बड़े बड़े बमों का। और एक बम का जो वजन होता है वो तकरीबन 20 किलोग्राम होता है। 80 के दशक में इस क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जब इराक और ईरान के बीच युद्ध हुआ था, सद्दाम हुसैन के साथ जब ईरान का युद्ध हुआ था, उस वक्त इसका इस्तेमाल किया गया था, तब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अब दावा कर रहा है इजराइल के ईरान ने एक बार फिर से सारे प्रतिबंधों को तोड़ते हुए हमारे ऊपर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। ये इतना खतरनाक है कि मिसाइल तो एक होती है लेकिन फटने के बाद ये अलग अलग 20 जगहों में 20 बमों का रूप लेकर तबाही मचाती है। दोस्तों, इसमें कोई शक तो नजर नहीं आ रहा है। वैसे हो सकता है कि ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि आज की रिपोर्ट में ही मैंने आपको सुबह की रिपोर्ट में बताया था कि इजरायली मीडिया यह भी दावा कर रहा है कि सिर्फ आज एक ही मिसाइल छोड़ी गई थी ईरान की तरफ से जो हमला किया गया, लेकिन एक मिसाइल से भी बहुत बड़ी तबाही हुई है इजराइल के अंदर। तो हो सकता है कि यह क्लस्टर बम ही हो। फिलहाल इजराइल इस वक्त बहुत बड़ी आफत में पड़ा हुआ है। इजराइल ने सोचा नहीं था कि ईरान के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी भी है, जो टेक्नोलॉजी रशिया और अमेरिका जैसे देशों के पास है, वैसे हथियार, वैसी टेक्नोलॉजी ईरान भी बनाए हुए बैठा है। फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान बहुत आगे चल रहा है। दोस्तों, ये लोग सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी में हम ही आगे हैं, हैकिंग सिर्फ हम ही कर सकते हैं, लेकिन ईरान भी बहुत आगे है। ईरान पूरे इजराइल के कैमरास को हैक कर रहा है। बहुत सारी जगहों पर जो कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, उनको हैक करके इजराइल के ठिकानों की खबर ले रहा है कि कहां कहां पर इजराइल के सैन्य ठिकाने हैं, कहां कहां पर क्या चीज है, लोकेशन का पता लगा रहा है। काफी सारे कैमरास के हैकिंग होने की खबर इजराइल के अंदर से आई है। तो ईरान टेक्नोलॉजी में भी आगे चल रहा है, हैकिंग में भी आगे है और हथियारों में भी काफी आगे निकल चुका है। ऐसा सोचा नहीं था इन लोगों ने। फिलहाल जिस फोर्डो परमाणु केंद्र पर हमला करने की ये लोग बात कर रहे हैं, उस फोर्डो परमाणु केंद्र के अंदर जो भी चीजें थीं जिससे परमाणु बम बनाया जा रहा था, उनको किसी सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया है। हमले किए कई सारी जगहों पर, परमाणु केंद्रों पर इजराइल ने, लेकिन जिन जगहों पर हमले किए वहां पर जो परमाणु हथियार बनाने की मेन चीजें थी वो वहां से हटा दी गई, वहां पर मौजूद नहीं थी। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि इजराइल ने कई सारे साइंटिस्टों को जरूर मार दिया है। रूस ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि तकरीबन हमारे 600 साइंटिस्ट ईरान के साथ मिलकर ईरान के अंदर काम कर रहे हैं और हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि हम उनको वहां से निकालें। ईरान की पुलिस रोजाना पूरे ईरान के अंदर सर्च ऑपरेशन चला रही है और रोजाना मोसाद के एजेंट पकड़े जा रहे हैं। मोसाद के जासूसों की बात चलिए तो यहां पर एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एक लड़की का जिक्र करूंगा जो मोसाद की जासूस थी, जिसने तकरीबन 10 साल से ज्यादा ईरान के अंदर गुजारे। अभी कुछ महीने पहले ही वो ईरान से गायब हो गई, जिसका नाम है कैथरीन पेरेज शेकेट।
ये एक यहूदी लड़की है, फ्रांस में रहती है और मोसाद के लिए काम करती है। 10-12 साल पहले ये ईरान के अंदर क्रिश्चियन बनकर पहुंची थी। वहां पर जाकर इसने कुछ गोलमाल किया और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। ईरान के अंदर इस्लाम धर्म कबूल करने वालों को काफी अच्छा माना जाता है और काफी कुछ उनको दिया भी जाता है। इस्लाम धर्म इसने कबूल कर लिया और फिर वहां पर रहने लगी। ईरान के अंदर रहते हुए इसने एक शख्स से निकाह भी कर लिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और इस लड़की ने ईरान के अंदर रहकर अपनी एक अच्छी छवि बना ली। ईरान के अंदर ये सोशल वर्कर बन गई, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने लगी, जिसके चलते हुए इसकी नजदीकियां काफी सारे ईरान के नेताओं से भी हो गई। IRGC के कुछ अधिकारियों से भी इसका मिलना जुलना होने लगा। इस लड़की ने अपनी पहुंच कितनी बढ़ा ली, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, जिनकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी, ये उनसे तक मुलाकात कर लेती है एक समाज सेवी के तौर पर। यहां तक कहा जाता है कि इस लड़की ने आयतुल्लाह अली खामेनेई से भी मुलाकात की, लेकिन ये मोसाद की जासूस थी। इस लड़की ने धीरे धीरे तमाम IRGC के बड़े बड़े नेताओं के घरों पर आना जाना शुरू कर दिया, उनकी बीवियों से दोस्ती कर ली, नेताओं की बीवियों से दोस्ती कर ली, आना जाना बढ़ा लिया और तमाम घरों की लोकेशन इसको मालूम पड़ गई कि कौन सा अधिकारी कहां पर रहता है, कौन सा नेता कहां पर रहता है। और फिर अचानक से 10-12 साल के बाद ये ईरान से गायब हो जाती है और अब ये फ्रांस के अंदर मिली। फ्रांस से इसने पूरा स्टेटमेंट जारी किया। दोस्तों, ये बात आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि अभी जो इजराइल ने हमला किया है ईरान के ऊपर, तकरीबन 170 सेना से जुड़े लोग और नेता मारे गए हैं। इसमें से 100 से ज्यादा अधिकारी ऐसे थे जो अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ थे। इजराइल ने डायरेक्ट उन्हीं के घर को टारगेट करके हमला किया और उनकी मौत हो गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मोसाद की इस जासूस की चर्चा बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी है कि इसी ने ईरान के अंदर रहकर जासूसी करके तमाम नेताओं के ठिकानों का पता लगाया, क्योंकि मोसाद हमेशा कहता है कि हम कोई ऑपरेशन इतनी जल्दी नहीं करते हैं, हम उसकी तैयारी सालों साल से करते हैं। इसीलिए ईरान के नेताओं के घरों पर अब जो हमले हुए हैं, सटीक हमले शायद इसी लड़की की वजह से हुए हैं। तो जासूस कहीं पर भी कोई भी हो सकता है। खासकर मोसाद जो है वो अपनी लड़कियों को ज्यादा आगे करता है किसी भी देश की जासूसी कराने के लिए। बहुत सारे कांड हैं इनकी कातिल हसीनाओं के। मोसाद की हसीनाएं हैं, बहुत सारे नेताओं को जाल में फंसा लेती हैं। 10-12 साल ईरान में रहने के बाद जब ये गायब हुई तो उसके बाद अब इसकी तरफ से कुछ महीने पहले पूरी जानकारी दी गई थी कि मैंने ऐसे ऐसे करके ईरान के अंदर वक्त गुजारा और सारी इंफॉर्मेशन निकाली। तो अब जो हमले हुए हैं कहीं ना कहीं इससे कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कि इसी के जासूसी के चलते हुए ये सब हुआ है। ईरान के अंदर तो वैसे ही बहुत सारे भरे पड़े हैं जासूस, क्योंकि ईरान के अंदर बहुत पहले यूरोपीय कल्चर हुआ करता था। आज भी कुछ लोग हैं जो सत्ता के खिलाफ हैं, आयतुल्लाह खामेनेई के, इनको हटाना चाहते हैं, फिर से यूरोपीय कल्चर अपनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग मोसाद को पनाह देते हैं ईरान के अंदर। फिलहाल ईरान ने इस वक्त इजराइल को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।